Hello everyone, how are you all? Welcome to today's class. Today we are studying class 6 history, chapter number 3rd, and the name of chapter is in the earliest cities. पहले के समय में शहर. We have already done first part of this chapter. Inside of that part we had seen the story of Harappa, what was special about these cities, and then we have done up to the a pond like us where we are bathing Lothal, and the Harappa and the Lothal is explained storehouse that we have done, and now we are continuing the second part of this chapter. And inside of this part we are seeing house, drain and streets, then life in the cities, and after that we will see new craft in the city. So without wasting time, let's go to the chapter. So let's get started. House, drain and streets. Generally houses were either or 1 or 2 story high. सामान्यतया घर क्या होते थे, 1 या 2 स्टोरी कम मंजिल जितने हाई होते थे, विद रूम बिल्ट अराउंड द कंट्री यार्ड, और जो रूम होते थे वो बने हुए होते थे. मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड द सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर. अधिकांशतया जो घर होते थे उनमें क्या होता था, सेपरेट अलग से बाथिंग एरिया यानी नहाने की जगह होती थी. एंड सम हैड, और कुछ में तो क्या होता था, कुएं से पानी की सप्लाई भी होती थी. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड, इनमें से जो बहुत सारी सिटीज़ हैं, हैड कवर्ड ड्रेन, उनके अंदर क्या होता था, कवर्ड ड्रेन यानी कि पानी के निकालने के लिए कवर्ड जगह भी होती थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट. ध्यान दीजिए किस तरह से इसको बनाते थे. यहाँ दिख रहा है, देखिए डायग्राम में, इन स्ट्रेट लाइन, किस तरह सीधी लाइनों को उस कल्चर में वो बनाया करते थे. लाइन्स ऑल थ्रू यू कैन नॉट सी इट, आप इनकी लाइन्स को सीधे तरह से देख भी नहीं पा रहे. ईच ड्रेन हैड अ जनरल स्लॉप, हर ड्रेन का अपना स्लॉप होता था. दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, ताकि पानी इससे निकल सके. Very often drain is houses were connected to those on streets and smaller drain led into bigger one. और ये जो पानी निकलने की जगह होती थी क्या कहती थी, जाकर के गली में मिल जाती थी. स्मॉलर ड्रेन लेफ्ट इनटू बिगर वन, और क्योंकि सभी की आपस में ऐसे मिल के क्या होती थी, बड़ी बन जाती थी. एज द ड्रेन वर कवर्ड, और क्योंकि ये कवर्ड थे, इंस्पेक्शन हॉल ऑफ द प्रोवाइडेड एट इंटरवल एंड द क्लीन देम, तो इसके अंदर अलग अलग हॉल्स दिए गए थे ताकि इसको साफ़ किया जा सके. ऑल थ्री, तीनों को ही, हाउसेस के लिए, ड्रेन के लिए एंड स्ट्रीट्स के लिए. वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, जो कि उसी तरह टाइम पे प्लान किए जाते थे और एक ही समय पे जब ये बनाए जाते थे तो साथ में ही बनते थे. तो आप देखिए कि आज से हज़ारों साल पहले भी हमारी सभ्यता कैसी थी, और जो लोग थे जिनके पास उस टाइम पे कोई भी ऐसा स्पेशल लाइक इंजीनियरिंग नहीं होते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते थे, फिर भी वो इस तरह से काम किया करते थे. लाइफ इन द सिटी में देखिए, शहरों में लाइफ. हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस. हड़प्पा सिटी जो थी, जो शहर थे, वो बहुत ही बिजी प्लेस थे. देयर वर पीपुल, वहाँ के जो लोग थे, हु प्लान वो प्लान करते थे किसको, constitution of special buildings in the cities, where these were probably the rulers. There were people who planned वहाँ के जो लोग थे वो प्लान करते थे क्या, कंस्ट्रक्शन को, ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए इन द सिटीज़. ठीक है, शहरों के अंदर स्पेशल बिल्डिंग के लिए प्लान करते थे कि कंस्ट्रक्शन कैसा होगा. कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. दीज वर प्रोबेबली द रूलर, और किसके द्वारा, राजा के द्वारा. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपुल, इसका इससे ऐसा दिखाई देता है कि जो रूलर था, जो राजा थे, वो क्या करते थे, लोगों को भेजते थे टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, अलग अलग जगहों पे मेटल को प्राप्त करने के लिए. प्रीवियस स्टोन, कीमती पत्थर, एंड द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें, दैट दे वॉन्ट, जो कि वो चाहते थे. दे मे हैव कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट,
दे मे हैव, वह रखना चाहते थे, मोस्ट वैल्यूबल, बहुत कीमती ऑब्जेक्ट, सामान को, सच है, जैसे कि ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सोने के आभूषण, एंड सिल्वर, चांदी के, और ब्यूटीफुल बीड्स, और सुंदर मोती, फ्रॉम देमसेल्फ, एंड देयर वर सब्सक्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और वह लोगों को जाते थे जो चाहते थे, जो कि लिखना जानते थे कैसे लिखा जाता है, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो मदद करते थे सील्स को बनाने में, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मेटेलिक और मटेरियल, और परहैप्स, और शायद दूसरे मटेरियल्स पे भी लिख सकें, दैट हैव नॉट सर्वाइव, जो कि बाद में भी खराब ना हो, बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, और चाहे फिर वो कोई भी हो, आदमी या औरत, कोई क्राफ्ट पर्सन हो, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, जो हर तरह की चीज़ें बना सकता हो, एदर इन देयर ओन होम, अपने खुद के घर में, और इन स्पेशल वर्कशॉप, और चाहे स्पेशल वर्कशॉप में, पीपुल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड, लोग अलग अलग जगहों पे यात्रा करते थे, एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल सब वापस आते थे, एंड परहैप्स स्टोरीज, और उनके पास क्या होती थी, प्राप्त कहानियाँ होती थी, मैनी टेराकोटा टॉयज, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज होते थे, हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद देम, जो कि उन्हें वहाँ मिलते थे और बच्चे उनसे खेलते थे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वेयर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड, एंड लिविंग विलेजेस सच एज मारगढ़, मेरगढ़ की तरह आपको इस तरह को देखना है, बताना। देखिए इस तरह के खिलौने वगैरह वो लेके आते थे जिनसे बच्चे खेलते थे, इस तरह से वहाँ पे कवर्ड नालियाँ बनी होती थी जिनको आप कह सकते हैं, जिससे वाटर ड्रेन होता था। ये वाटर ड्रेन का हॉल है जो कि एक स्ट्रीट का है, और ये एक कुएं का है। आगे देखते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़ में हम देखेंगे कि जो क्राफ्ट्स होते थे सिटीज़ में वो किस तरह से होते थे। लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में। दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी, जो कि बने हैं और मिले हैं कहाँ पे, हड़प्पा सिटीज़ में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, बहुत सारी चीज़ें जो कि इतिहासकारों को, जो कि खुदाई में लोगों को मिली, और वो क्या थी, वो थी स्टोन्स की। सेल एंड मेटल, कुछ सेल यानी सीप वगैरह की, एंड मेटल्स, और धातुओं की भी, इंक्लूडिंग कौन कौन सी धातु थी, देखिए कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किस लिए करते थे, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, और वेसल्स के लिए। यानी कि टूल्स के लिए बनाते थे, वेपन्स के लिए होता था, ऑर्नामेंट्स यानी कि और जेवरात बनाते थे इनसे, और वेसल्स बर्तन बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, और सोने और चांदी का क्या यूज़ करते थे, इससे आभूषण बनाते थे और बर्तन बनाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्टिकिंग फाइंड टू दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स, शायद बहुत स्टिकिंग था, बहुत ज़्यादा मतलब फाइन करना इन बीड्स को, जो मोती दिख रहे हैं, एंड द ब्लेड्स, और जो यहाँ पे पत्तियाँ दिख रही हैं, है ना, जो साफ सी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। द हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, हड़प्पा क्या करती थी, आउट स्टोन से सील भी बनाती थी। दे वर जनरली, वह सामान्यतः क्या करते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, सीधा, देखेंगे अपन आगे। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कवर्ड ऑन देम, और क्या करते थे, एनिमल को उसको मारने के काम में रहते थे, क्योंकि तीखे होते थे ना बहुत, इसलिए। द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट्स विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, और ये बहुत ही सुंदर ब्लैक डिज़ाइन के पोट्स बनाती थी। सच एज द वन शो ऑन द पेज नंबर 6, जैसा कि पेज नंबर 6 में हमने पीछे देखा। वाज मेटल यूज इन द विलेज, यू लर्न अबाउट द चैप्टर 2, और जब जो मेटल है, जो धातु है, उसका यूज़ गाँव में कैसा होता था, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। वाज स्टोन यूज द मेक वेट, और स्टोन क्या होता था, मेक वेट के लिए काम में आता था। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन, जो कॉटन थी वो उगाई जाती थी कहाँ पे, मेहरानगढ़ में, फॉर अबाउट द 7,000 साल पहले। एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच ऑफ द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहरांग जादाड़ो, फाउंड ऑल्सो स्पेल्ड इन वर्ड्स।
यानी कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई उसमें उस कॉटन के कुछ टुकड़े कुछ सोने चांदी के सामानों पे, कुछ कॉपर के सामानों पे लगे हुए मिले और इस तरह से इसका पता चला। एक और देखिए टॉप स्टोन, देख लीजिए एक बार, टॉप स्टोन वेट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीसली दीज वेट आर शेप। कि आप इसको नोटिस कीजिए कि कितने ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब इनका शेप कितना प्यारा है और कितने कीमती और प्यारे से लग रहे हैं। दीज वर मेड ऑफ क्रैस, किससे बने? क्रैस से बने हैं। अ काइंड ऑफ स्टोन, एक तरह का पत्थर है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीवियस स्टोन ऑन मेटल। ये क्या काम आते थे? जो पुराने ज़माने में स्टोन्स और मेटल्स के वेट्स की जगह पे काम आते थे। राइट्स में देखिए बीड्स, मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ द, इनमें से जो बहुत सारे वो किससे बने हुए हैं? मेड आउट ऑफ द क्रिस्टलियाँ, है ना। एंड अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, बहुत ही सुंदर सा रेड पत्थर। एंड दैट द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। तो इसको बहुत ही सुंदर सा बनाया जाता है और इसके बीच में फिर एक छेद किया जाता है जिससे कि क्या हो, जो स्ट्रिंग्स हैं यानी कि जो तार है वो इसके बीच में से जा सके। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। आगे देखिए राइट स्टोन ब्लेड्स, इसके आगे देखिए तो स्टोन्स की, पत्थर की कुछ ब्लेड्स हैं। देखिए बॉटम राइट में क्लॉथ, अ स्टोन स्टेट इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो सो हिम वेयरिंग एंड सिल्क गारमेंट्स। और ये एक ऐसा कपड़ा जिसके द्वारा क्या पता चला कि मोहनजोदड़ो के टाइम में कपड़ा कैसा होता था को देखा गया और उसके बारे में जाना गया। सो टुडे वी हैव डन सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास. Till then, keep studying, take care of yourself. Thank you so much. Thank you everyone.